अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और खुश आमदीद कहना चाहूँगी तमाम व्यूअर्स को जिस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे थे और उस ब्रेक के बाद दोबारा सिस्टर्स कॉर्नर में हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ इस वक्त नादिया अली मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के हवाले से, और क्योंकि उनका वो बेटा जो है वो एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड है और उन्होंने एक लॉन्ग सफ़र जो है वो तय किया है। ही इज़ 18 years old नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह सुब्हाना ताला की जितनी भी नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत ही कम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है कि शायद हमारी पूरी ज़िंदगी भी उसका शुक्र अदा करने में लग जाए तो वो भी कम है। हर हाल में जो है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इसी मतलब क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब हमारा बच्चा जो है वो एक स्पेशल नीड्स का होता है या फैमिली में होता है। तो सिस्टर नादिया से मज़ीद बात करेंगे। सिस्टर नादिया, ओबियसली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं कि हमें किसी दावत में जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो गोइंग विद द स्पेशल नीड्स चाइल्ड मेनी पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल वेयर दे शुडंट बी एक्चुअली। ऑब्वियसली ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है और हमें जो है ना उसको एक हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड देन मूविंग ऑन। लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस होते हैं बिकॉज के ऑब्वियसली उनका मेंटल लेवल उस नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता है। बाहर जाते हैं तो मे बी could be more hyper or could be in a panicking situation, could be more louder than other children and could be noisy for other people as well around them. So what was your challenge when he started walking or you started taking him out? So have you faced anything like that? I personally had, like the way I'm always excited with challenges and having that positivity, I personally developed a mindset that I'm nothing less than any other mother with a child with diagnosis of special needs, alhamdulillah. This is the mindset with the positivity I introduced my son Yunus with, and उसके साथ जब भी गिरता था, जब भी उठना, मैंने उसको माइंडसेट में उसको अप्रोच ऐसे करना, इट्स ओके, it's okay, don't cry over spilled milk, it's okay, you can get up again, walk again, you could try again, you just this is called encouragement, empowering. Because if you are encouraging, आप हौसला अफजाई जब करते हो किसी की तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मीन्स कि अगर if you can't do anything and somebody is saying to you no you can do it, sometimes आपके दिल में होता है कि वो बंदा मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है तो I should be able to show him this, yes I can do it. तो जो positive encouragement होती है that's very very important, or especially as a mom or to be honest with special needs children you have to be working a lot hard and always thinking positive, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है वही बच्चे को अफेक्ट करेगी और आप जितना पॉजिटिव होके बहादुर होके अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारेंगी तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एनीवेज whenever like I feel like very emotional, जब भी मुझे कोई बच्चे ऐसे नज़र आते हैं I just want to like hug them, I just want to like talk to them, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना उनमें एक ख़ास किस्म की खासियत रखी होती है। You always feel like loving and caring, like kind of those feelings you have, maybe not like all the people but normally I'm talking about myself. तो मुझे ना उनके साथ एक ख़ास किस्म की अटैचमेंट होती है। तो सोल बहुत प्योर होती है ना, और इतने जेंटल होते हैं, इतने काइंड होते हैं, इतने लविंग देते हैं ना, उनके they haven't got a because they're out of all the drama and all the like things. So they are completely pure, so innocent. They can't hurt a fly. So basically all they need is love, encouragement, positivity, and that they can do it. You need to put it in their mind that you can do it. Nothing is impossible for any child. So ये चीज़ मैंने तैयार में रखा हमेशा और अप्रोच में लेके आई अपने बच्चे के साथ कि you can do it.
कभी नहीं give up करना. You know, he had motor skills, writing. He was How did you improve his fine motor skills? Because it's really important to do some movements, and fine motor skills are one of the skill with special needs children where we have to do and some sort of like attention time where they can, you know, be focused on the activity they are doing as well. So how did you manage with motor skills? Like, what little steps have you taken to improve that? Yes, this is where the health professionals are reached out, and they reached to me, and I maintained with them, with the physios and the OT, occupational therapy. Yeah, obviously, because when your child is especially with special needs and he is in any school or with physical needs, they have professionals in schools as well. So you don't have to be worried about, because in schools they have like occupational therapists, they have physiotherapists as well, speech and language therapists. Then obviously the teachers are very experts there as well. And then your sport is making things more possible as well. दूसरी बात है कि just as a mother, you can't just leave all the work on the experts. घर में भी जब स्कूल के टाइम experts इतना in depth में देते हैं ट्रेनिंग बच्चे को और hands on help support करते हैं, तो फिर माँ का भी रोल होता है कि घर में उसी तरह से practice करें. Yeah, exactly. So it is with two hands. Obviously you can't move on like leaving everyone one thing. We are not professionals. Obviously, we are mums. Our feelings are, our expertise are as a mum. But obviously, somewhere we do need professional help, professional advice, guideline as well, and working along with them. Yes, yeah. और कभी ना सोचना that you're afraid to approach for support like that. It's out there, it's in the community, it's your right, and it's your child's right utmost that you provide these services for them. That are a lot of groups are running at the moment with special needs. Even in Masajid, if you see, I think in Nobi Muslim Center and in Croydon, they are running a group with special needs children as well. Other than you can have like in you call to your council as well, and then they will tell you like a few other groups going on around you, and you should be going there, taking your child in. और कभी ऐसे महसूस नहीं करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को किसी shopping पे जा रहे हैं तो you shouldn't take and leave him alone, because he deserves to be out, उसको भी वो fresh air चाहिए, उसको familiar करें with the environment around him, उसकी development के लिए is very very important, mindset के लिए, उनकी social skills के लिए, and that brings the normality in them, in upbringing, and they flourish. अब देखो, मैंने कभी नहीं अपना बच्चा यूनस को ऐसे महसूस करने दिया कि वो normal siblings के साथ setting में जाए, कि that's a very good जाना, question I was nearly going to ask you. तो मैंने हमेशा उसको forefront में रखा, हमेशा. And I was proudly always forefront में उसको encourage करना, कोई भी celebration, कोई भी social atmosphere में, कोई भी children's party, जो school की parties होती, Christmas parties, Easter parties, हमेशा उसको promote किया, उसको bring the normality into him. Although he was always aware he's got additional needs, लेकिन mindset माँ का होता है उसको believe करना in himself or herself that you can do this and it's possible and you will reach to the same level and beyond heights of success and development. तो आज वो 18 का हो गया, तो वो अब माशाल्लाह स्विमिंग का अब ट्रेनिंग हो रही है और अब साइकिलिंग भी कर लेता है और इस जॉगिंग. एक वक्त था डॉक्टर ने कहा, परेशान कर दिया कि ये कभी चल नहीं सकेगा. So आपको साल लगे उसके इम्प्रूवमेंट करने में, लेकिन at least he is walking now, he is talking now, he is more independent now. और ऐसा भी होता है कि बहुत सारी दफ़ा कि बच्चे obviously they are with more additional special needs, लेकिन उनके लिए जो challenges हैं वो accept करना sometimes not possible. लेकिन वो ही again बात कि आप जितना strong होंगी
जाएंगी और गिव अप नहीं करेंगी, उतना ही आपके बच्चे में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगी, क्योंकि आपकी जो मेंटल एंड फिज़िकल टायर्डनेस है वो उसको मोर टायर्ड कर सकती है. तो इस वजह से जितना आप ऑब्वियसली इट इज़ यू हैव टू बी वेरी एक्टिव विद. समटाइम्स यू हैव व्हाट अबाउट यूनिस, were you having like sleeping difficulties as well with him, or he was okay with sleep? He was very good with sleep. Just a normal, every mother in maternity, she'll have, a change of routine of sleeping patterns alongside with her newborn or the child with special needs. ये तो normal में आ जाता है. थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा जा ट्रेन करना पड़ता है, थोड़ा जा अपने आप को नॉर्मलिटी में लेके आना, और ये चीज़ें तो फिर हमेशा अपनी प्री प्लानिंग और एजुकेशन के साथ और रिसर्च के साथ सब कुछ green light is a light under the tunnel. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं पेरेंट्स हमारे पास जो कि जिनके बच्चे जो हैं वो सो नहीं सही पाते हैं, और उनके लिए भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बिकॉज के नाइट एवरी डे इफ़ दे आर नॉट हैविंग इनफ स्लीप. तो उन वालिदैन से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना एक स्लीपिंग पैटर्न ऑब्वियसली इफ़ इन द मॉर्निंग जो है ना उन्होंने स्कूल जाना है तो अपनी लाइफ शेड्यूल कुछ इस तरह सेट कर लें कि रात के टाइम पे अपने काम फिनिश कर लें और दिन के टाइम पे थोड़ा आराम कर लें. और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली और नियर बाय जो प्रोफेशनल हेल्प है वो सीख करें. लेकिन थिंग्स आर पॉसिबल व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर. Yes, Sister Nadia. I would like to ask you one more question in regards, obviously, your experience and जो बच्चे होते हैं, obviously, mashallah, how many children you have? I have, alhamdulillah, I have 5. 5 children. Yes. This is very good. That's why I asked this question to Sister Nadia, because बहुत सारे हमारी sisters ऐसी हैं जब एक बच्चा special needs का हो जाता है तो वो give up कर देती हैं, कहती हैं no more. This is enough for us, because obviously this is a difficult job. लेकिन कभी ऐसा जो है नहीं सोचना चाहिए. अल्लाह सुब्हाना ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे बच्चे मे भी नॉर्मल हो सकते हैं और आपके लिए एक सहारा बन सकते हैं. ठीक है. एक बात और है कि एडवाइस के हवाले से कि भी when you become a mother, whether you're going to be a mother of a special need child or normal child, अपने आप को रिसर्च करें, अपने एजुकेशन में लेके आएँ, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं for yourself and for your children. and जो डायग्नोज के बच्चे होते हैं जो विद स्पेशल नीड्स, उस मेडिकल हवाले से रिसर्च करें और स्टडी करें कि भी डॉक्टर्स ने मेडिकल्स ने क्या कहा है आपके बच्चे के मुतालिक के हवाले से, और अंडरस्टैंड करें और अप्रोचेस लर्न करें, which approaches that you will use as a tool alongside with your motherhood to bring the normality in your and especially all the strategies you have to use for the child with special needs. It should be professional, and obviously you have to study a bit more. Sometime ऐसे होता है हमारे एशियन बच्चों में एक तो हमें स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है obviously if you have a child, because के हम लोग अपने देसी तरीके से उनको डील कर रहे होते हैं, लेकिन जो है ना हमारे पास वो ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं. इस वजह से भी हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होना चाहिए. और समटाइम ऐसे होता है कि हम लोग ना कहते हैं कि बाकी जैसे बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, तो हम लोग वही एक्सपेक्ट स्पेशल नीड्स चाइल्ड से भी कर रहे होते हैं. एक बच्चा जो कि बोलता नहीं है, जो बोलने में डिफ़िकल्टीज उसको होती हैं, और हम उसको फोनिक्स सिखा रहे होते हैं, सम पेरेंट्स, जबकि दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, बिकॉज के हर बच्चा, every child is different than the other child and has uniqueness in their own way. और वो अपने ओन लेवल पर हमेशा चलता है. एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड, एवरी डिफरेंट चाइल्ड, और स्पेशली इसको थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, इनको कंफर्ट जोन में रखना चाहिए, where they can develop and they can grow better rather than in a strict environment, और उनको by force चीज़ें कहना, और this इस बच्चे ने ये वाला काम कर लिया, अब तुमने भी यही काम करना है, और क्योंकि we shouldn't expect that much from him. देना चाहिए बच्चे को. It's okay, do it again, try again, not to give up.
इस बार नहीं, second time, Yeah. if not second time, third time. So बच्चे को इतना माइंड में लेके आना चाहिए कि if it wasn't perfect today, it will be okay tomorrow or in your Yeah. second time you try. इसके बड़ा पेशेंस चाहिए होता है आपको, हाँ, और आज- सब्र के साथ। आजकल पेरेंटिंग ग्रुप्स भी बहुत exactly. कम्युनिटीज में Yeah. है, तो go out, find out where your parenting groups are, find out where your mother children circles are. Yeah, even and go local to all of them. Croydon Mosque and in Norbury Muslim Center as Ji. well, there are some groups where they are supporting and calling professionals for parenting Yes. classes as well. So that could be very helpful for you as well. Go so other to than it- you can find out nearby centers as well. Yeah, ज़रूरी नहीं पर सिर्फ एक पर जाना. If you got 3-4 around in different days, go to all of them. Exactly. You will learn something learn from differently, every angle from all the groups. Yeah, that's तो ये very कॉफ़ी helpful. मॉर्निंग्स हो जाए या पेरेंटिंग ग्रुप्स हो जाए, टॉडलर्स ग्रुप हो जाए, सबको अटेंड करो. तो वही वो चीज़ आप कभी पीछे नहीं देखेंगे. अब योर चाइल्ड एंड योर मदर विल बी डेवलपिंग to another. Sister Nadia, what was the experience for other siblings when obviously you have a special needs child and sometimes वो ऐसे feel करते हैं कि full attention is going towards the special needs child and they feel like sometimes it happens, they can feel that they are going through a bit difficult time. Yes. Obviously feelings, emotions, Left out. हम सब different चीज़ों से जाते हैं. तो आपका कैसा experience रहा इस बारे में? मैंने हमेशा अपने सब बच्चों को इक्वली रखा. मैंने ऐसे नहीं कभी फील करने दिया कि ये स्पेशल नीड है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइम देना है या किस तरह. मैंने हमेशा बैलेंस में इक्वलिटी में रखा कि ही सेम एज यू एंड सेम एज ही इज़ विद यू, ही एंड द अदर चिल्ड्रन विद हिम. तो ऑब्वियसली जब एक बच्चे को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ज़रूरतमंद, then you do give that, you know. तो जैसे सब बच्चे सेम नहीं होते, तो एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड और माँ के बच्चे को डिफरेंट केयर प्लान के साथ में चलती रही हूँ. इंडिविजुअली किस बच्चे को क्या चाहिए था, किस टाइम पर ये वगैरह. और कुरान में भी मैंने जब पढ़ती थी कि बच्चों को निगलेक्ट नहीं कभी करना चाहिए, उनकी ज़रूरत पर अटेंड करना. और ये एक हमारा एक फ़र्ज़ है माँ पे का भी ये चीज़ें देखनी. और तो मैंने अपने जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मैंने बहुत लर्न किया. होम मदर केयर प्लान के साथ चली हूँ. Obviously you do need individual educational plan as well, yes, health plan as well, care plan as well with the child, and it's very important this we always say that getting educated or different अपनी education को obviously आगे लेके चलना, समझना what the needs are very important. क्योंकि sometime हमें पता नहीं होता, इतना knowledge नहीं होता और कुछ दफ़ा हम लोग चीज़ें गलत कर देते हैं. तो उसमें बहुत अच्छा है कि अगर आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, पेरेंटिंग क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही होती हैं या आपसे जो लिंक्ड हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, स्कूल्स, इवन स्पेशल नीड्स स्कूल्स, दे हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर द पेरेंट्स एज वेल टू हेल्प देम. इमोशनल हेल्प के लिए भी होते हैं, फिजिकल हेल्प के लिए भी होते हैं, और इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं. अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है तो अपने लोकल स्कूल, जो भी जिस स्कूल में जाता है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्प आप उनको बोलेंगी एंड दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. या सिस्टर नादिया, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छा आपने अपने बच्चे के साथ डील किया. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, आई डू एक्सेप्ट obviously, but the thing is this is not the only challenge. We can go through different type of challenges, and the main thing is how we overcome and how we deal with it, because dealing, exactly, how we approach with it, and then we know like this was the best for us. Obviously जब हम लोग जैसे कि आपने अपने सिबलिंग्स उन यूनिस के सिबलिंग्स के हवाले से बात की, अपने बाकी बच्चों के हवाले से की है, तो ऑब्वियसली वो अभी माशाल्लाह उसके बाद आपके 3 बच्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह. या एंड दिस वाज ऑब्वियसली अगेन आई वुड से कि आपके अगेन बहुत ज़्यादा
bravery آپ نے شو کی ہے کہ you know a lot of needs and then 7 years سے اسے communication شروع کی, بولنا شروع کیا, and then again you have mashallah 3 children. So آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گی کہ جو ہماری سسٹرز اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک بچہ ہے ہمارا تو we can go for another one, and Allah subhanahu wa ta'ala is alhamdulillah غفور الرحیم. He is obviously رحمان ہے, کریم ہے, رحم کرنے والا ہے. تو وہ کیا پتہ آپ کو ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کے ساتھ, ڈفرینٹ اسپیشل کوالٹیز کے ساتھ آپ کو ایک اور بیبی بھی عطا کر سکتا ہے. تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک بہت ہی اڈوریبل obviously ایک اسپیشل ایڈیشنل نیڈس کے ساتھ اگر بچہ عطا کیا ہے, you can try for another one as well. What would you recommend? I recommend that planning and seeing your situation and also look at your self-health and your self-well-being before making any decisions, before any new decisions. So you know, it's not a race. It's all a slow procedure. So like, you know, it's an individual choice, and it's how your own preference lifestyle you want to bring into your personal life. So I was very alhamdulillah blessed with lots of organization skills. Very energetic kind of, to be honest, this is very true. I would say کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی ہمت, آپ کی فزیکل مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے ٹو گو فار another one, so you should be going for. سسٹر نادیہ, ایک بہت ہی سوال میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے, تو میں obviously سسٹرز بھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں. obviously بچے کی جب ہم حوالے سے بات کرتے ہیں تو بچے کی بہت ساری نیڈس کا ہم خیال رکھتے ہیں, لیکن سمویئر جو مم ہوتی ہے وہ بہت کچھ لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو جو مم کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اپنے آپ کو, جو ان ماؤں کو آپ کیا کہنا چاہیں گی جو کہ اسپیشل نیڈس بچوں کے ساتھ ہے, کہ ان کو اپنے لیے کیسے ٹائم نکالنا چاہیے؟ کیونکہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی لائف فنش ہوگی ہے, بلکہ آپ کو اپنے لیے جو ٹائم نکالنا ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ آپ کے لیے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ وہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پلیز. میں پرسنلی میرا ایک عقیدہ تھا کہ لائف ڈزنٹ اسٹاپ جسٹ بیکاز یو بیکم اے مدر. تو میں ہمیشہ اوپن مائنڈیڈ رہی ہوں کہ سیلف ڈیولپمنٹ واز ون آف مائی پرائرٹائز. اگر ماں نہیں ٹھیک تو پھر بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ جیسے یو نو جیسے نرس ہے, نرس اپنے آپ کو ویل بینگ رکھے گی تو پھر اپنے پیشنٹس کو لک آفٹر کرے گی. یہی چیز میں ایوری مدرس کو بتاتی رہتی ہوں, اپنی فرینڈس, کولیگ, سب کو, that you have to serve yourself first, whether it's a walk, going swimming, going to sauna bath, going to the ladies aerobic classes or yoga, whatever it is. وہ چیزیں اپنائیں اور وہ ٹیک آن کریں. اور اٹ ڈزنٹ میک یو, سم مدرس فیل بیڈ دیٹ دے آر گوئنگ, اینڈ نو, اٹ میکس یو اے بیٹر مدر. Exactly. It makes you a better mother to self-serve yourself, or go window shopping, go coffee mornings. For swimming, you can go to the gym, you can go to the park, you can go for a long walk. Otherwise, you can go in different like ladies group. Just go out with your friends, go to the family on your own, give some times to yourself, and then I hope so everything will be okay. It's very, very important actually to give some time for you, to keep out some bringing out. Exactly. It's more important. Take out some time for yourself as well. Sister Nadia, thank you very much for coming in today's program, and I really enjoyed, and I hope all the sisters watching Sisters Corner today, they have got a lot of information and they enjoyed the program as well. اسی کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات کے ساتھ میں پروگرام ختم کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں, جو بھی ہو, اللہ رب العزت نے اگر آپ کو کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں ڈالا ہے, اور چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے, جاب کے سلسلے میں ہے, ان امپلائمنٹ کے سلسلے میں ہے, بیماری کے سلسلے میں ہے, بچوں کے حوالے سے ہے, یا کسی بھی قسم کے ٹیسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے, تو اس آزمائش کو ہنس کے قبول کیجئے
اور اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں. اور جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں گی تو اللہ رب العزت آپ کے وہ مشکل بہت جلدی سے حل کر دے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ خان کو دیجیے اجازت. پھر حاضر خدمت ہوں گی ایک اور پروگرام کے ساتھ, ایک نئے چیلنج کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.